हमारे मर्द हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना तो हमारी तरफ देखते हैं ना हमारी बात सुनते हैं। ना उसका एक रीजन है, भैया का कहना है कि वो ना बुरा देखेंगे ना बुरा सुनेंगे और ना बुरा बोलेंगे, लेकिन ये है कुछ ना कुछ इधर उधर से मैनेज करके बुरा बुरा उन्हें सुनाती रहती हैं। हम क्यों ना बुरा सुनाए, आप खुद बताइए। हमको कहते हैं कि घूंघट ओढ़े बिना घर के बाहर नहीं जाना। तो वो तो समाज के भले के लिए कहते हैं ना। आपकी शक्ल देख के स्कूल के बच्चे भी तो डर जाते हैं। कुछ भी बोलते रहते हैं, बच्चे डर जाते हैं। अरे ऑफिस जाने वाले बड़े बड़े मूंछ वाले लोग भी डर जाते हैं। तुम्हारे भैया तो नहीं डरते हैं मुझसे। तो उनकी मूंछ भी किधर है? पहले मूंछ हुआ करती थी, पैसा का जरूरत पड़ा तो लाला ने कहा कि मूंछ रख दो पैसा ले जाओ, तो मूंछ उतार दिया। अच्छा चलिए छोड़िए, बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो गया है। अभी आप अपना अनशन जो है वो तोड़ दीजिए। चलिए कोई सिर इधर लाते, सिर पे तोड़ती हूँ। अरे नहीं, अरे ऐसे थोड़ी अनशन तोड़ते। ए लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, ये पी के अनशन तोड़ अभी दीजिए। शुरू नहीं हुआ तोड़ भी दिया। इतना ही होता है लंबा, इससे लंबा अनशन हमसे। ये तो नारियल का तेल है। हम नारियल का पानी ही ला रहे थे, वो नारियल थोड़ा ज्यादा दब गया हमसे तो तेल निकल आया। चलो कोई बात नहीं, पानी से तो महंगा ही होता है तेल। अच्छा है, अच्छा है। वैसे छोटी छोटी बात पे लड़ती हैं, आज इतनी लड़ाई नहीं कर रहे तुम लोग। बड़ा मैं हैरान हूं। आज अन्ना जी आए हुए हैं, हम यहाँ पर लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं नहीं करेंगे। अच्छा। आज के पूरा एपिसोड के एंड तक बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। आज वैसे भी 2 अक्टूबर है। तो पता ही कुछ नहीं है, पैर काटने को बोल रहा है बदतमीज डॉक्टर। ये पैर की मोच नहीं, आपकी डॉक्टर मशहूर गुलाटी के प्रति गंदी सोच है। ओह, मुझे तो सोच सोच के भी घबराहट हो रही है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी किस हाल में होंगे? तेरी हंसी क्यों निकल रही है इतनी? मैं रो रही हूँ। लाना तो तेरे रोने पे, फिर तेरा रोना देख के मेरी हंसी निकल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया है। एक लड़के का कान उन्होंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। उस बेचारे को फोन आते उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बात यहाँ से करता है, सुनता है यहाँ से, फिर बात यहाँ से करता है। तो उसको बोलो अपना रिसीवर ऐसे कर ले, इधर से सुन ले। एक्चुअली सेम आइडिया मैंने उसे दिया, तो मेरे चेहरे पे मूंछ लगा के उसने मुझे बहुत मारा। तुम्हारे चेहरे पे मूंछ लगा के क्यों मारा? क्योंकि कह रहा था कि वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन कमाल की बात देखिए, मैंने मूंछ हटा दी, उसके बाद भी उसने मुझे मारा। उसको अंदर की सच्चाई पता चल गई होगी। खैर, उस लड़के ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढ लिया तो मुझे 50,000 रुपए देगा, वो भी 100 के नोटों में। अच्छा, और अगर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को नहीं ढूंढ पाई तो मेरी नाक काट देगा। चलो अच्छा, 3 किलो वजन कम हो जाएगा। कमाल की बात की आपने। वेट कम करने के लिए नाक कौन कटाता है? अगर पेट काटने का ऑप्शन दिया होता तो मैं उसके बारे में सोचती भी। खैर, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ। देखिए, अगर आप मेरी मदद करेंगे ना डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढने में, तो मैं अपने पैसे का थोड़ा सा शेयर आपको दे सकती हूँ। मतलब मैं तेरा शेयर क्यों लूं? मैं पूरे पैसे क्यों ना लूं डॉक्टर को ढूंढ के? मैं ढूंढ के आऊंगा उसको। बड़े शेरलॉक होम्स है ना, ढूंढ लेंगे डॉक्यूमेंट्री को। कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन मैंने अपनी मदद के लिए डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढने के लिए एक बहुत ही हैंडसम इंस्पेक्टर को ढूंढ लिया है। रियली? जी हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कहानी 2 से इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले मिस्टर अर्जुन रामपाल। धधक उठते हैं अंगारे, सुरमई माहौल हो जाता है। आहा, वाह। फूट जाते हैं ज्वालामुखी, दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ओहो, वाह। पत्थरों को भी मोम कर दे जो अपने हुस्न से, आपके छू लेने से तो पानी भी पेट्रोल हो जाता है। डैडी! मैं मिसिंग बन गई। तुम मिसिंग डे ब्रिलियंट, हाई फाइव। अरे वाह, रंगी फोड़ा। हाय
भी मिस इंडिया बनी हूँ। और आपको पता है रणदीप पाजी कमाल कर दिया इसने मिस इंडिया बनके, 12 लड़कों में अकेली है ये जो मिस इंडिया बनी है। अरे एक सेकंड, ऐश्वर्या राय यहाँ बैठी, मुझे हेलो तो बोलने दो, मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। फैन हो, बड़ी फैन है तो। मेरी बात सुनो ऐश्वर्या जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ही वो इंजेक्शन दिया था इनको मिस इंडिया। डैडी रहने दो, जो आपने इंजेक्शन पिछली बार किया था यहाँ से मेरे पर निकल आए थे, तो अब इंजेक्शन वाली बात तो आप छोड़ दो। बेटे मैंने तो तेरे को परी का इंजेक्शन दिया था ना, तू चमगादड़ बन गई तो मैं क्या करूं? डैडी ऐश्वर्या जी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कहाँ से इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? डॉक्टर साहब पहले नहीं मिले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हाँ जी। देखिए, ये जो इंजेक्शन आपने लगाया ना अपनी बेटी को मिस इंडिया बनने का, ऐश्वर्या का वैसा सीन नहीं, उनके माँ बाप खूबसूरत है। माँ बाप के हिसाब से देखा जाए बेटी तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। है ना डैडी? भागो भागो, भालू 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 अरे भालू। आपकी बेटी बेहोश पड़ी, आप भाग रहे हो। मैं जिंदा रहना तो बेटी और भी आ जाएंगी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ कंपर, आज बिना मेकअप के आ गई तू? क्या? आज मेकअप नहीं करके आई, बालू सी लग रही तू, पता नहीं क्यों। मेरे हाथों में आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर भी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। आप बिना शिक्षा दीक्षा भिक्षा और रिक्शा के इस पृथ्वी लोक पे आ गए, मैंने आपसे कुछ कहा? और वैसे भी आपको ऐसा आइडिया है कि आपकी किसी दिन शादी होगी, आपके बच्चे होंगे और लोग आपके बच्चों से पूछेंगे कि आपके पापा क्या करते हैं बेटा, तो आपके बच्चे कहेंगे मेरे पापा तो बस बातें करते हैं। बस बस सिर्फ बातें ही करते हैं। पै 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 पै। अरे भाई, कभी इन्हें भी बात करने का मौका दीजिए। और अगर इतना ही बातें करने का शौक है तो आप एक काम कीजिए, इनसे बातें कर लीजिए, ये केले केले बोर हो रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि भालू बनना मेरी एक मजबूरी है। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि मैं कुश्ती बहुत पसंद करती हूँ और आप तो लाइक ऑलमोस्ट मेरी गुरु ही हैं। आपसे ही सीखा है मैंने। पर ये 200 kg की कैटेगरी में लड़ने के लिए मुझे कोई इंसान मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं जंगल में जाके दंगल कर रही थी। अब वहां पर मैं आपको बता रही हूँ, सारे के सारे जानवरों को मैंने सीधा कर दिया है। सांप होता है ना, सांप ऐसे चलता है ना, अब जाके देखिए वो ऐसे चल रहा है। चमगादड़ सारे के सारे ऐसे उल्टे होते हैं ना, अब जाके देखिए पेड़ में ऐसे सीधे खड़े हुए हैं सारे। अब आप सिद्धू जी को ही देख लीजिए। क्या उनका क्या? क्या देख ले? सिद्धू जी का क्या? नहीं, उनका कुछ नहीं, बस देख लीजिए वो सारा दिन। कंपर, एक पटकाना डॉक्टर साहब को भी दे रहा है, ये अपना थोड़ा हेयर स्टाइल ठीक होगा इनका, ऐसे पटक के मार इनको। चल चल। देखिए सोनी साहब, कैसा आपने वालेंट होस्ट रखा हुआ है, पटक के मारने से हेयर स्टाइल ठीक कर रहा है मेरा, बताओ। और बम्पर, तू सुबह से कहाँ थी? मरीजों के कपड़े कौन धोएगा? अरे वो मैं घर से निकली थी ना, मेरे सामने एक ऊंट आ गया, तो उसकी पीठ पे ऐसे धपाधप देके उसका कुंबड़ मैंने एकदम सीधा कर दिया, सपाट। और देखिए उसके 6 लोग बैठ सकते हैं, वो भी बिना फिसले। और ये करते हुए एक हाथी ने मुझे देख लिया, पर मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं हाथी को ऐसा धपाधप धो के आ रही हूँ ना। तो क्या हो गया, अपने परिवार वालों से लड़ रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात? अगर हिम्मत है ना तो हाथी छोड़, मैं कहता हूँ लोमड़ी से लड़के दिखा। लोमड़ी एज एन एनिमल बहुत चालाक होती है। Is it so? तो आप ले आइए ना एक मेरी लोमड़ी। ग्रेटनेस कॉपी कर, मेरी नकल मत कर ये वाली। लाइए लोमड़ी को, लाइए आप मेरे सामने, लाइए लोमड़ी। चल बेटी तेरी बारी आ गई। बता बेटा बच्चा। अरे पापा, मैं कहाँ से लोमड़ी लगती हूँ? तू लोमड़े की बेटी है तो लोमड़ी होएगी ना। चलो लड़ो। कैसे बाप है, आप अपनी बेटी को बम्पर के साथ कुश्ती लड़वाएंगे? मेरी हड्डी पसली टूट गई तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं जोड़ देगा। बेटे घर का डॉक्टर है, और पैसे की कोई बात नहीं, तेरा पिगी बैंक का तोड़ के जितने दे दे बस। मैं आपकी असली बेटी हूँ, सगी बेटी। बेटा होने को कौन टाल सकता है? हैं?
हो गया जो हो गया। जय शाम होने आई, मौसम ने ली। तू क्यों आई? मैंने किसी और के लिए गाना गाया था। मुंह का टेस्ट मैंने पनीर वाला बना रहा, 2 दिन की बासी कड़ी आ गई। जा यार, कहाँ थे तुम? हाँ तो इसी कड़ी से कड़ी जोड़ लो कप्पू, पता है ये कड़ी चावल एकदम हिट जोड़ी हो जाएगी। कड़ी से कड़ी जोड़ दूंगी। काश मुगल जिंदा होते ना तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता इसको। अरे ये गाना मैंने लॉटरी के लिए गाया था, तुम्हारे लिए नहीं गाया था मैंने। सब पर तुम्हारा ध्यान रहता है, सिर्फ मुझ पर ध्यान क्यों नहीं रहता? जब ऊपर वाले का ध्यान नहीं था तुम्हें बनाते वक्त, तो मैं क्यों रखूं ध्यान देता? फालतू में मूड खराब कर रही है आगे। बाहर मौसम कितना अच्छा है कप्पू, चलो ना पकोड़े खाने जाते हैं। समोसा पकोड़े खाता हुआ अच्छा लगेगा? अब मैं समोसा हूँ। देख, क्रेडिट इसको लेना ही लेना। मैंने अपने आप को कहा समोसा, तुझे तो कहा ही नहीं मैंने। अच्छा देखो ऐसी बातें मत करो, मैं किसी दिन दूर चली जाऊंगी ना तब तुम मुझे याद करोगे। और तुझे हुआ क्या आज इतना? तू ज्यादा क्यों मतलब उछल उछल के? वो क्या है ना, मैं जब भी शादी की घोड़ी को देखती हूँ ना तब मुझे कुछ कुछ होता है। ऐसे होता है जब आप कभी अपने से मिलती जुलती शक्ल देखो ना। तुझे पता है दुनिया में ना एक जैसी शक्ल वाले 7 लोग होते हैं, और घोड़ी में तो 20 लोगों की शक्ल मिलती है आपस में। तो उसमें उससे टेंशन लेना, तू देख के भूल जाया कर तू। लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है ना कप्पू, इसीलिए। और मैं चाहती हूँ कि किसी दिन मेरी बहनें भी तुम्हारी जूती चुराए। ये 6 लड़कियों का गिरोह है, ये जूते चुराती हैं, पर्स, अंगूठियां, ज्वेलर्स के जहाँ गहने देखने जाती चुरा के भागती हैं। तुम लोग पकड़ी जाओगे, देखना किस दिन। मेरी फैमिली के बारे में ऐसा मत बोलो, हम लोग खानदानी अमीर हैं। बहुत खानदानी अमीर हैं। आपको पता है इनके पिताजी रोज मेरे पास खाली टूथब्रश लेके आते, कहते पेस्ट डाल दे इसमें।